हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। हमार तारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। सबले पहली बात करबो आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आज ले आगाज हो गए है। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित करेगी है, जिकर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करें। आयोजन की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करत हवे। उन्हें मुख्य अतिथि के तौर में प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके घलो कार्यक्रम में शिरकत करी। महोत्सव के आगाज के मौका में कलाकार मन के मार्च पास्ट हुई से, जिसमें देश विदेश के कलाकार मन अपन आदिवासी संस्कृति ले जुड़े नृत्य की झलक दिखाई है। उन्हें 3 दिन तक चलैया ये महोत्सव, जिसमें 7 देश, 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के कलाकार आदिवासी संस्कृति के रंगला बिखेर हैं। खास तौर पे छत्तीसगढ़ के कलाकार काफी उत्साहित ये महोत्सव लेके नजर आवत हवाएं। 5 तस्वीर के माध्यम ले आपन देखा कि कौन तरह ले रंगारंग आगाज हुई से, जिमा सिर्फ प्रदेश के ही नहीं कई देश के आदिवासी नृत्य इमाद देखे जाही। कला संस्कृति सब ले लोगन परिचित हो ही। आदिवासी की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसमें कहीं न कहीं समानता हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें इसको जोड़ने के लिए, इसे संजोने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे विश्व के आदिवासियों को हम लोग एक मंच में लाएं, अपने कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से परिचित भी हों। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते। बघेल साहब का ये प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इस वर्ग को आगे आने का मौका। अब 5 तस्वीर आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के 3 दिन तक चलैया ये महोत्सव के आज रंगारंग आगाज हुई से, जिमा कई देश के लोगन मन पहुंचे हवाएं और आदिवासी कला और संस्कृति ला बढ़ावा देबर ये विशेष आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल है। एक शुभारंभ झारखंड के सीएम सोरेन करीन है और एक अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करत हवाएं। अलग अलग राज्य के भी कलाकार मन इमा प्रस्तुति दी ही। उन्हें कई देश के कलाकार घलों के पहुंचे हवा। अब राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सम्मान के संग आमंत्रित नहीं किए जाए में भाजपा के सांसद और विधायक मन नाराज हवाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ये नृत्य महोत्सव में शामिल नहीं हुई। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के आरोप है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के करीबी के इवेंट कंपनी ला फायदा पहुंचाए के उद्देश्य ले करे जाते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी आदिवासी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम करोड़ों के खर्चा कराए जाते। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन ऊपर कई सवाल तक खड़े करे हैं। ओकर मन के कहना है कि एक डहार सरकार आदिवासी मन के मांगला नजरअंदाज करत है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अवैया आदिवासी मन के बात तक नहीं सुने जाते। उन्हें आदिवासी मन ले करेगे वादा पूरा नहीं होते। ऐसे में ये नृत्य महोत्सव के कोई औचित्य ही नहीं है। इस उत्सव में किसान शामिल नहीं होगा। इस उत्सव में वनवासी आदिवासी शामिल नहीं होगा। जो आदिवासी महोत्सव के नाम पर हो रहा है, क्या दिवाली पर आदिवासी के घर में खुशहाली होगी, उसके घर में पैसा होगा? क्या किसान के घर में पैसा होगा? पैदल अपनी मांगों को लेकर कोई बस्तर से तो कोई कोरबा से तो विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पैदल आ रहे हैं। उनकी बात ये सरकार सुन नहीं रही है। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। आदिवासी वर्ग जो है इस सरकार से अपने आप को जो है बहुत असंतुष्ट पा रहा है।
राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के आज पहली दिन है। दिन भर दुनिया भर ले आए कलाकार अपन सुघर प्रस्तुति के बीच कई राज्य ले पहुना घलो के पहुंचे रही हैं। राहुल गांधी पत्र के माध्यम ले छत्तीसगढ़ सरकार के प्रशंसा घलो करिन है। ये गौर सिंह धारण करवाएं, एक बहुत ही अद्भुत। तो पारंपरिक तरीका ले आज अतिथि मन के स्वागत तक को ये महोत्सव में करेगी से आप मतलब बता दें कि ये आयोजन के शुभारंभ झारखंड के सीएम सुरेन करीन है और उनका स्वागत बहुत ही पारंपरिक तरीका ले आज ये आयोजन में करेगी से। ये हमारे देश में ये तस्वीर शुभारंभ के रंगारंग आगाज के एक संगे राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ सरकार ला एक पत्र लिख के उकर मन की प्रशंसा करे है और ये महोत्सव ला एक खूबसूरत पहल बताए है। बता दें कि देश विदेश के कलाकार इमा अपन प्रस्तुति देवत है। एक संगे 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के कलाकार मन घलो यहाँ पहुंचे हवाए। 4 दिन तक के ये रंगारंग कार्यक्रम चलिए जेकर आज खूबसूरत आगाज हुई से। जल्द से जल्द अपने क्रम के अनुसार ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश हमर मन संग जुड़त है। राजेश, आज राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के पहली दिन रही से और का कुछ खास रही से पहली दिन और अवैया दिन में का कुछ खास रही माँ? हमारे बीच आने वाले हैं गुजरात के कलाकार बेवास, बड़ौदा जिले के एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है जो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तो रायपुर के साइंस कॉलेज में ये जो जहां हम खड़े हैं वहां पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुए थे और एमा 7 देश के 27 राज्य के और छत्तीसगढ़ के कोना कोना के आदिवासी नर्तक मन आए हैं, अपन अपन प्रस्तुति ला देवत हैं और काफी बढ़िया भव्य तरीके से स्टेज यहाँ पर तैयार करे गए। मैं आपने पहले दिखा दूं कि ये बढ़िया डोम बनाए गए जहां पर लोग मन बैठे हैं और अपन अपन आदिवासी नृत्य के आनंद लेवत है। और हम बात करें कि इसने LED CD लगाए गए, यहाँ पे LED लगाए गए जहां से डोम के कोनों में बैठ जावे तो यहाँ पर डांस यहाँ पे दिखाई दी, नृत्य दिखाई दी और बहुत सुंदर से बढ़िया बहुत आकर्षक यहाँ पे मंच घोलो बनाए गए हैं। आप मतलब दिखाए कोशिश करत हूँ और यही मंच पे लगातार 7 देश के 27 राज्य के और 7 से ज्यादा केंद्र शासित जो राज्य ओकर लोक नृत्य दल मन जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। अभी हमारे पीछे अपन देखो तो बढ़िया तैयार होके आए हैं। एमन राजनांदगांव जिले के टीम आए हैं और एमन इंतजार कर रहे थे कि कब एक मन के बारी आई। ए मन के वैसे आज बारी नहीं आया, कल बारी आई। आप कैसे तैयारी करके आए हो और का नृत्य पेश करो यहाँ पे? कर्मा नृत्य, छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य। कते दिन से तैयारी तुम करत रहे हो? महीने भर से ज्यादा। आप कते दिन से पूरा तैयारी यहाँ करत रहे हो? कैसे लगा थे आयोजन जो हुआ था, कैसे लगा था? जोर से बोलू। ये आयोजन है तो बड़ा सुघर लगा थे और आज का मजा आवा थे हमला कि हमार गोड़ जात के कर्म नृत्य है, तीज त्योहार और अपन परंपरा संस्कृति ला जीवित रखे बर ये तैयारी हमार बचपन से चलत रहे। हमार दादा बाबा पुरखा मन एला शुरू करे थे तो ओला देख देख के हमन सीख जाथन। अच्छा, आप यहाँ पर आए हो और दूसरा राज्य के लोग मन भी आए हैं, आप मन के साथ में बैठे मणिपुर वाले सब जन, तेमा कोनो कुछ से बात हुई तुम्हारे मन के का हुई बातचीत? कैसे लगा थे सब जन के दूर से देश मन के लोग मन आज के बाद नाच वाच कर रहे थे, कैसे लगा थे? हाँ, बातचीत तो हुई से पर आज का अच्छा लगा थे हमला कि अन्य राज्य के हमार गोंड समाज के गोंड समुदाय के भाई बहनी मन दादा भैया मन आए हैं, एक दूसरे से अपन संस्कृति के आदान और प्रदान हुआ थे। तो आप मन सुने हो कि काफी खुश है, ऐसे बहुत सारे दल मन यहाँ पर आए हैं और बढ़िया आप मन देखो तो बढ़िया तैयार होके बनाए हैं, मोर पंख लगाए है, कौड़ी के यहाँ पर ये पहने हैं, गहना घलो पहने हैं, तो बड़ा सुघर दृश्य है। और जहाँ जाबे जो उन डोम में जहाँ नजर जाए। बिल्कुल राजेश, एक अभिनव पहल है और एक बहुत ही खूबसूरत मंच है। कई देश और कई राज्य के कलाकार मन बर जम्मू जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बारबो आगे सीएम भूपेश के बयान के बाद विपक्ष धान खरीदी ला लेके एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। असल में सीएम भूपेश हिमाचल दौरा ले लहुटिन तो जानकारी दिन की धान खरीदी 1 दिसंबर ले होही। एक बाद बीजेपी 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू करे के मांग करी से। एला लेके बीजेपी के नेता मन गुरुवार के राजधानी सहित सब्बो जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ला चेतावनी दे हवाए कि अगर सरकार 1 नवंबर ले धान खरीदी नहीं करही तब बीजेपी ला लेके पूरा प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करही। संगे
संगे बीजेपी नेता मन कलेक्टर ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन तक को सौंपी थी। बीजेपी के कहना है कि का कारण है कि सरकार 1 नवंबर ले धान की खरीदी नहीं कर पाते, जबकि धान के कटाई हो चुके है, तिहार के बेरा है और किसान मन ला पैसा की जरूरत तक को है। उन्हें सरकार ले यहू मांग करेगे है कि 15 कुंटल की जगह 20 कुंटल धान की खरीदी करे जाए, संगे समर्थन मूल्य की राशि एक मुश्त दे जाए और 2800 प्रति क्विंटल की दर ले धान खरीदी करे जाए। राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि धान की खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सोनिया गांधी ला एक पत्र लिख के छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार के स्थिति ले अवगत कराए हवाए। ओमन पत्र लिख के ये जानकारी दें कि कांग्रेस के अंतरकलह के सेती प्रदेश में जन कल्याणकारी योजना विकास के काम ठप पड़े हवाए। ओमन लिखे है कि छत्तीसगढ़ में पूरा 1.5 दशक के बाद कांग्रेस सत्ता में लहुटे है। हमन जनादेश के पूरा सम्मान करत हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका स्वीकार करे हैं। फिर बहुमत के संग कांग्रेस की जम सरकार छत्तीसगढ़ में बने हैं। ओमन राजनीतिक सौहार्द के स्थान में राजनीतिक शोध के ऐसा सिलसिला चलाए है कि अब कांग्रेस के लोगन घलो परेशान होवत है। वह विष्णुदेव साय यहू लिखे हवे कि मोला विश्वास है कि राजनीतिक आग्रह ला मतभेद ला हट के मोर पत्र ऊपर कोनो ठोस निर्णायक कदम उठाए जाए। वह साय के पत्र ऊपर छत्तीसगढ़ दौरा में आए दिग्विजय सिंह निशाना साधे हैं। तो वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि वास्तव में जनहित की चिंता होती तो एक पत्र देश के प्रधानमंत्री ला घलो लिख के नरेंद्र मोदी ला वादा याद दिलाते। महंगाई कम करे के वादा, अच्छा दिन लाए के वादा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दे के वादा, 15 लाख सबके खाता में आए के वादा। एक ऊपर विष्णुदेव साय मोदी ला पत्र लिखे के साहस दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो सोनिया जी को आज पत्र लिख दिया और वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अस्थिरता का माहौल है, स्थिति साफ करिए 2.5 साल फॉर्मूले पे। भाजपा अपना खुद का ख्याल करे, बाकी सब छोड़ दीजिए। नवीन मार्कंडे बीजेपी नवीन और ये मुद्दा ऊपर चर्चा बर हमार मन संग बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता मन जुड़त है। बीजेपी ले हमार मन संग जुड़त है नवीन मार्कंडे और कांग्रेस ले हमार संग में चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़त है। आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जय जोहार आप दोनों जन ला। जय जोहार। नवीन जी पहली आप ले ही बात करना चाहूँ काबर के बीजेपी डहार ले ये पत्र जेन है तेन गे है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ला और अब एकर ऊपर सियासत तको होवत है। साफ तौर में ये कहे गए है कि अगर जनहित के अतके चिंता होती तो फिर PM ला घलो के एक पत्र लिखे जाती, फिर वो तो नहीं लिखे गए हैं। का कहो? देखो ऐसे है कि ओला सोनिया गांधी जी ला पत्र लिखे के अर्थ ये है कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार पूर्ण बहुमत में बने हैं और ज्यादा बहुमत में बने हैं तो ओकर बावजूद भी सरकार चलाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गए और ये मन बहुत मुश्किल दौर में अंतः कलह में ऐसे गुजरत है कि ये मन जनहित के पूरा मुद्दा ला भूल गए और अपन कुर्सी के दौड़ में मन लगे है, कुर्सी ला बचाए पर लगे। और लगातार हम देखा था कि अच्छा के बेरा में मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर चल दे थे। अब वो समय कोरोना के समय ऐसे तो वो समय भी बाहर रही, असम में रही, ये समय धान खरीदी के बेरा हवा तब वो बाहर में हवा। तो मोला लागते कि ये मन ऐसने बूता करत रही तो जनता के अहित हुआ थे। जनता जो विश्वास व्यक्त करे है कांग्रेस के ऊपर वो एक तरह से पूरा खटाई में जात हवा। तो मोला लगत है कि ये जो जनता है छत्तीसगढ़ के जो किसान है, जवान है, मजदूर है, सबो झन लेमन ठगत है। अभी कई जन मन देखे अभी बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में हजारों की संख्या में पलायन करत है। तो आखिरकार एक जगह काम करे के सोच है, का विचार है, का काम करना चाहते। चलो आप मन के सवाल ऊपर जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के चंद्रशेखर जी आरोप बहुत अकन है, लेकिन का कहो का वाकई में विकास ठप है और का बीजेपी जो आरोप लगा थे तेन सही है?
ऐसे है बीजेपी की भूमिका जन होगी तो परहीन काकी की भूमिका होगी जे ना आजू बाजू के घर में जाके चारी चुरी शिकायत करते अपन घर संभलत नहीं है। विष्णुदेव साय जी है यदि बढ़त महंगाई में चिट्ठी लिखती 200 रुपए लीटर सरसों तेल में लिखती 100 रुपए के पेट्रोल में लिखती विष्णुदेव साय देश के कुव्यवस्था में लिखती तभी नवीन भाई बड़ोदरी मुख्यमंत्री एती घूमते प्रधानमंत्री तू घूमच के नाम तू घूम मक्कर कहीं लागे है पूरा देश घूमत रही से एती पूरा देश ला छोड़ के आज ओखरे वजह से स्थिति है कि भारत की स्थिति आर्थिक रूप से विषमता में आगे विपन्नता में आगे है। भारत है एकदम आर्थिक रूप से डाउन हो गए बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे वहां से आगे चलत थे। तो ये बात बोले कि पहले मैं बताया ना लपरहीन काकी खुद के घर संभलत नहीं दूसरे घर में लिखा थे तुलत का काबर चिंता हो गए देश के महंगाई के ऊपर थोड़ा चिट्ठी लिखती छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी पैसा नहीं मिलते ओखरो ऊपर चिट्ठी एक आध हिम्मत तो करती तो एमल अपन घर में बोले के तो हिम्मत नहीं है दूसर के घर में झाके भाके के घर मन के जन बुरा आदत थे। अब मैं अलग काय बोलो एक पर बोले पर मोटी शब्द नहीं है एमन हाँ वही हो गए बस अब काय बोल बेला तो लपरहीन काकी जो है ना तेरे सबसे शिकायत करे हो गए और कुछ नहीं। नवीन जी जी देखो ऐसे है एक मैंने कहा था ना लपरहीन काकी के तो ऊपर में भी वही हाल है कांग्रेस के कि ना अंतरिम अध्यक्ष पद पर मतलब लिफाफा अपन चिंता करने का ना जो है धकेल के हटा दे तो धकेल के भगा दे तो चिंता करना बना लपरहीन काकी कहाँ थे तो बोला ठीक है भाई वो लपरहीन काकी है। और दूसरा चीज ऐसे है कि मैं कहा था लपरहा काका कागा कि छत्तीसगढ़ काका जिंदा है के थे और काका रणछोड़ दास बन के भाग गए थे छत्तीसगढ़ ला छोड़ के। अभी जो कांग्रेस के सरकार के जो मंत्रिमंडल के उप समिति की जो बैठक हुई थे तो का बरोबर निर्णय ले लीजिए कि धान खरीदी के कौन सा डेट से खरीदे जाए का बरोबर उठा के रखत है। और जबकि एक भूपेश बघेल जी हाँ पहली घोषणा करके 1 नवंबर से धान खरीदबो कह तो काबर वो 1 नंबर के धान के खरीदी की तैयारी मतलब ये है कि ये लपरहा काका भी इकरे और लपरहीन काकी भी इकरे तो ये काकी और काका ला संभाले। चलो चंद्रशेखर जी ले एक जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं जी चंद्रशेखर जी जल्दी से अपन बात रखो मेरी रचना। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होते तो सिफारिश मुख्यमंत्री से करते घोषणा वही करते ये शायद नवीन मार्कंडे जी विधायक नहीं जहाँ तक मोर जानकारी में है और ओला शायद संसदीय व्यवस्था के ज्ञान एक सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ये मतलब ज्ञान ध्यान कुछ नहीं ये मतलब अपन मर्यादा की भी पहचान नहीं अब ये मन हाँ बस इटी फ्री करना राजनीति के आए गए लपर लपर बोल दी चिट्ठी लिख दी अरे चिट्ठी लिखना है तो मोदी जेपी नड्डा ला राजनगर धकेल के भगारी मोदी के फोटो खिंचाए चक्कर में घुमक्कर मोदी है जिन पूरा देश घूमत रही थी लेकिन आज मन कायम गुस्से बोले थे एक मन के मतलब सुपा बोले तो बोले छलनी बोले जी छेद अब काय बोला नवीन भाई तौर बात विधायक रहे तो पता है मंत्रिमंडल उप समिति के घोषणा के रिपोर्ट मुख्यमंत्री जाते घोषणा वो कर देने धान खरीदी 1 तारीख से हो ही तोरो धान खरीदो नवीन धान खरीदी 1 तारीख से हो ही तोरो धान खरीदो 1 नवंबर से धान खरीद। चलो नवीन जी चंद्रशेखर जी देखो आप मन सरकार ला चलात हो आप मन विकास की चिंता करत हो विपक्ष हा जनहित के मुद्दा ला आप मन तक पहुंचात है तो ये बढ़िया बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जनहित के मुद्दा ला लेके आवत है यानी जनता पर आप दोनों जन काम करना चाहते हो हमन तो यही में खुश हन आप दोनों जन जुड़े हो और अपन अपन बात ला रखे हो तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ले मुलाकात के बाद वापस रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंच के मोहन मरकाम कहें कि दिल्ली दौरा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ले मुलाकात हुई है आगामी चुनाव ला लेके रणनीति ऊपर चर्चा हुई से एक संगे 1 नवंबर ले सदस्यता अभियान शुरू करे ला लेके घलो के बात हुई से आजादी के 75वां वर्षगांठ ला मनाए के अलावा छत्तीसगढ़ के संगठन ला लेके घलो के चर्चा हुई। ओमन कहें कि सदस्यता अभियान में ज्यादा ले ज्यादा बूथ में जाए के लक्ष्य राखे के निर्देश मिले है जिसमें जिन बूथ में हमन हारे हन ओकर ऊपर फोकस करना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से जो संगठन के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित थी जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीति जन जागरण अभियान से लेकर आजादी की 75वीं जो वर्ष है हीरक जयंती के रूप में मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
कोरोना संकट ले रेलवे ला काफी नुकसान पहुंचे है जेमा लेना उबरे के कवायद अब शुरू हो चुके हैं। एक गांव पे रेलवे ला पटरी मल्लाई के और यात्री सुविधा में विस्तार करे बर बैठक हुई से जनप्रतिनिधि मन समस्या और आवश्यकता ऊपर चर्चा करिन है। एक संगे सुझाव घलो के लिए जाते यही कड़ी में बिलासपुर रेल मंडल में 3 राज्य के सांसद की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें पहले की तरह ही रेलवे के नियमित परिचालन के संगे सुविधा में विस्तार और रेल परियोजना ला लेके चर्चा करेगी से बिलासपुर रेल मंडल में सांसद मन के ये पहली बैठक रही से जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 सांसद शामिल हुए हैं। बिलासपुर सांसद अरुण साह, जांजगीर चांपा सांसद गुहारा मजगले, रायगढ़ सांसद गोमती साय, बारगढ़ ओडिशा ले सांसद सुरेश पुजारी और अनूपपुर सांसद हिमाद्री सिंह चर्चा करें। सबू सांसद मन अपन क्षेत्र के मांग के लिहाज लिखलो रेल अधिकारी मन ला जानकारी दें और सभी सांसदों ने आज बैठक में शामिल हुए और अपने क्षेत्र की जो रेल से संबंधित परियोजनाएं हैं, यात्रियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन सब को विस्तार से इस बैठक में रखा और उसके निराकरण का आग्रह किया। तो हमको यही कहना था कि जितना रेवेन्यू मिलता है उसी हिसाब से उस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए, रेलवे ट्रैक का विकास होना चाहिए और रेलवे स्टेशन का विकास होना चाहिए और थोड़ा आधुनिक सुविधा भी लोगों को मिलना चाहिए। विस्तृत रूप से अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के पूरे संभाग का आज चर्चा हुआ और लगभग सभी विषय आ गए हैं। दिल्ली में हम रेल मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड से हम लोग उसको और विशेष निवेदन करते हैं और इस प्रकार से क्षेत्र में जन सुविधा की दृष्टि से हम काम करते हैं। एक प्रसंग हमार बानी हमार गोठ में आज भारत के मोलदविदा जय जोहार।